आज MOU साइन करेगी 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज की, और उसमें करीब टोटल ये 8000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का उन्होंने प्लान किया। आपको मालूम होगा कि सत्ता जल विद्युत निगम बक्सर में 1320 मेगावाट का थर्मल प्लांट भी लगा रहे हैं। तो अभी कैमूर के पहाड़ी में बिहार में पंप स्टोरेज का भी संभावना है, और वो पंप स्टोरेज लग सकता है। हम NHPC भी उसमें संभावना तलाश कर रहे हैं कि अगर पंप स्टोरेज का भी मिला, और मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, बरौनी से, तो मैं चाहूँगा कि बिहार में हम NHPC के CMD होने के नाते और SJVN के CMD होने के नाते, SJVN तो कर ही रही है बिहार में, अभी कई जगह प्रोजेक्ट कर रही है, तो हम NHPC भी बड़े पैमाने पर यहाँ कितने लोगों को रोजगार देंगे? एनर्जी के क्षेत्र में काम करें। जहाँ तक रोजगार की बात है, वो डिपेंड करता है, जैसे 5500 करोड़ की संभावना जो किया है, तो करीब उससे 600 से 700 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोजगार की संभावना तो रहेगी। तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और जो बिहार का डेवलपमेंट प्लान है उसमें हम NHPC और SJVN मिलके एक बड़ी भागीदारी निभाना चाहते हैं। इससे एनर्जी डिमांड बढ़ रही है। करीब हमारे बिहार की एनर्जी डिमांड 7 से 8% एवरी ईयर ग्रोथ हो रही है। तो उसको मीट करने के लिए जनरेशन में काफ़ी ज़रूरत है। आपको जनरेशन में मेनली जो है, क्योंकि अभी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो मेनली फॉसिल फ्यूल से है, तो अब ज़रूरत है कि ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जोर देने का, जो कि अभी हमारे भारत सरकार का लक्ष्य भी है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक COP 26 लास्ट COP में हुआ था, उसमें उन्होंने जो एक भारत की तरफ से जो लक्ष्य दिया था कि 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, 2030 तक पूरे देश की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। तो उसी लक्ष्य की तरफ बिहार को भी उस ओर काम करने की ज़रूरत है। और बिहार में अभी जो चर्चा हुई है कि जैसे हम NHPC और SJVN ये हम जो है सो अभी MOU साइन करेंगे बिहार सरकार के साथ, और हम NHPC की तरफ से 5500 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, जो सोलर है, फ्लोटिंग सोलर है, ग्राउंड माउंटेड सोलर है, पंप स्टोरेज प्लांट है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हमने ये किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी हम पहले एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, पहली ज़रूरत है एक लैंड होना चाहिए, और उसमें पहले हम सोलर प्लांट लगाते हैं, और उस सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर को, पानी को ब्रेक करते हैं, और उस पानी को ब्रेक करने से H2 को कैप्चर करते हैं और उसको टैंक में स्टोर करते हैं, और उसके बाद उस हाइड्रोजन का कई यूज है। उस हाइड्रोजन का यूज है कि आप फ्यूल सेल में ले जाइए, बिजली देगी, जब आपको बिजली चाहिए बिजली ले लीजिए। अगर उसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज करेंगे, जैसे आजकल ई-मोबिलिटी, जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला बस, तो वो बस में हाइड्रोजन को फ्यूल यूज करिए तो वो बस चलेगी। हाइड्रोजन का यूज जो है सो फर्टिलाइजर प्लांट्स में है, स्टील प्लांट में है, रिफाइनरीज में है, ये सब में हाइड्रोजन का यूज ग्रीन हाइड्रोजन का है। तो इसलिए हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी अपने देश में काफ़ी संभावनाएं हैं, और काफ़ी इसमें संभावना है कि हम दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे देश की जो फॉरेन करेंसी जो है काफ़ी अच्छा बढ़ावा होगा जी। तो हम बिहार में अभी प्लान कर रहे हैं NHPC की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट ई-मोबिलिटी के, क्योंकि हम NHPC में 3 पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक हम लेह में कर रहे हैं, जो हम ग्रीन मतलब सोलर पावर से हम हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन बना के और उसको फ्यूल सेल में करके हम जो पीक से एनर्जी डिमांड
बढ़ रही है। करीब हमारे बिहार की एनर्जी डिमांड 7 से 8% एवरी ईयर ग्रोथ हो रही है। तो उसको मीट करने के लिए जनरेशन में काफ़ी ज़रूरत है। आपको जनरेशन में मेनली जो है, क्योंकि अभी जो जनरेशन कैपेसिटी है वो मेनली फॉसिल फ्यूल से है, तो अब ज़रूरत है कि ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जोर देने का, जो कि अभी हमारे भारत सरकार का लक्ष्य भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक COP26 लास्ट COP में हुआ था, उसमें उन्होंने जो एक भारत की तरफ से जो लक्ष्य दिया था कि 2030 तक 500 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, 2030 तक पूरे देश की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसका 50% रिन्यूएबल एनर्जीज करेंगे। तो उसी लक्ष्य की तरफ बिहार को भी उस ओर काम करने की ज़रूरत है। और बिहार में अभी जो चर्चा हुई है कि जैसे हम NHPC और SJVN ये हम जो है सो अभी MOU साइन करेंगे बिहार सरकार के साथ, और हम NHPC की तरफ से 5,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट के साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट, जो सोलर है, फ्लोटिंग सोलर है, ग्राउंड माउंटेड सोलर है, पंप स्टोरेज प्लांट है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज है, इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हमने ये किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी हम पहले एक पायलट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, पहली ज़रूरत है एक लैंड होना चाहिए, और उसमें पहले हम सोलर प्लांट लगाते हैं, और उस सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर को, पानी को ब्रेक करते हैं, और उस पानी को ब्रेक करने से H2 को कैप्चर करते हैं और उसको टैंक में स्टोर करते हैं। और उसके बाद उस हाइड्रोजन का कई यूज है। उस हाइड्रोजन का यूज है कि आप फ्यूल सेल में ले जाइए, बिजली देगी, जब आपको बिजली चाहिए बिजली ले लीजिए। अगर उसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज करेंगे, जैसे आजकल ई-मोबिलिटी, जो ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाला बस, तो वो बस में हाइड्रोजन को फ्यूल यूज करिए तो वो बस चलेगी। हाइड्रोजन का यूज जो है सो फर्टिलाइजर प्लांट्स में है, स्टील प्लांट में है, रिफाइनरीज में है, ये सब में हाइड्रोजन का यूज ग्रीन हाइड्रोजन का है। तो इसलिए हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी अपने देश में काफ़ी संभावनाएं हैं, और काफ़ी इसमें संभावना है कि हम दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे देश की जो फॉरेन करेंसी जो है काफ़ी अच्छा बढ़ावा होगा। तो हम बिहार में अभी प्लान कर रहे हैं NHPC की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट ई-मोबिलिटी के, क्योंकि हम NHPC में 3 पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एक हम लेह में कर रहे हैं, जो हम ग्रीन मतलब सोलर पावर से हम ग्रीन हाइड्रोजन बना के और उसको फ्यूल सेल में करके हम जो अगर हम लैंड को भी एक्वायर करके खरीद के और वो करेंगे तो फिर वो बहुत महंगा प्रोजेक्ट हो जाएगा। कितना यहाँ प्रोजेक्ट आपका है? कितना लैंड? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।